Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is esophagus. आज हम देखेंगे esophagus के बारे में, उसकी हिस्टोलॉजी कि esophagus की हिस्टोलॉजी कैसी होती है। मैंने आपको GIT ट्रैक में इसके पूरी लेयर्स के बारे में बता दिया है पूरे डिटेल में। अब जब हम आगे पढ़ेंगे स्टमक और esophagus में, हम थोड़ा शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं आज हिस्टोपैथोलॉजी में esophagus। हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग टुडे अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस, यानी इसोफेगस की हिस्टोलॉजी क्या है। हम एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स कैसे होते हैं, कितना डायमीटर होता है इसका। फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं इसके केमिकल सिक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा केमिकल कहाँ जाता है, कहाँ बाइंड होता है, कैसे उसका फिर वो कैसे पार्टिकल्स को तोड़ता है, जोड़ता है, वो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। पर हम हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, यानी एक एक लेयर कौन सी सेल से बनती है, किस तरीके का शेप होता है सेल का, न्यूक्लियस कैसा होता है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, हमको इसकी माइक्रोस्कोपी करनी रहती है। क्या करनी रहती है, हमको इसकी माइक्रोस्कोपी करनी रहती है। और माइक्रोस्कोपी में क्या देखते हैं, हम सेल्स देखते हैं, ठीक है। और उन सेल्स का हमको स्ट्रक्चर पहचानना रहता है कि कौन सी सेल कौन सी है। अगर ये सेल है तो इस सेल को क्या बोलेंगे, ये सेल है तो ये सेल का शेप कैसा है, ये जानना रहता है। इसलिए हम हिस्टोपैथोलॉजी में डीप में जाते हैं और सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अपर पोर्शन नहीं पढ़ते हैं। इसोफेगस क्या होता है, इट्स अ मस्कुलर ट्यूब propels the food from pharynx into stomach। क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब, यानी ऐसा ट्यूब जो मसल्स से बना हुआ, किससे बना हो, मसल्स से जो ट्यूब बना हुआ हो उसको बोलते हैं मस्कुलर ट्यूब। मस्कुलर ट्यूब propels the food from pharynx into stomach। propels यानी ये फूड को आगे धकाने का काम करता है, यानी आगे बढ़ाता है। जो आपने खाना खाया है उसको फेरिंग्स यानी जस्ट अपर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस इज कनेक्टेड फ्रॉम फेरिंग्स। जो अपर पोर्शन रहता है इसोफेगस का वो कनेक्टेड रहता है लैरिंग्स और फेरिंग्स से। तो फेरिंग जब खाना खाते हो आप, लैरिंग्स से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से सीधा वो कहाँ आएगा, इसोफेगस में आएगा। तो फेरिंग्स से क्या होता है, ये इसोफेगस से करता प्रोपेल्स करता है, यानी आगे बढ़ाता है, ठीक है। आगे बढ़ाने का काम करता है, प्रोपेल करता है, उसको आगे धकाने का काम करता है। फूड को कहां से, फेरिंग्स से लेकर स्टमक में। इसोफेगस क्या करता है, आगे धकाता है फूड को, फेरिंग्स से लेकर कहां, स्टमक में धकाने का काम करता है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना बड़ा होता है, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे कि समझ लो ये यहां से स्टार्ट होगा अगर, तो 25 सेंटीमीटर कहां हुआ, इतना होगा 25 सेंटीमीटर करीब यहाँ, किधर, यहां तक आएगा। यहां से स्टार्ट होगा तो ये यहां तक आएगा। ये हुआ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इतनी इसकी लंबाई होती है इसोफेगस की। अब मैं आपको इसमें बता चुका हूं लेयर्स होती हैं। लेयर्स कैसी होती हैं, जैसे कि इसोफेगस है ये, जैसे अगर ये इसोफेगस है, इसोफेगस क्या हुआ मैंने बता चुका हूं, एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो प्रोपेल करता है फूड को फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। इसमें जो लेयर्स होती हैं, ट्यूनिक लेयर्स, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिक लेयर्स। ये अगर ये इसोफेगस है तो ये चारों तरफ ये लेयर्स से बना होगा। हर लेयर का अलग अलग काम होता है, अलग अलग सिक्रीशन होते हैं। किसी में नर्व्स रहती हैं, किसी में ग्लैंड रहती है जो कि सिक्रीशन का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लेयर से बना होता है। अगर आपने मेरा GIT का अगर नहीं देखा है वीडियो, जिसमें मैंने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी जो भी पूरा गैस्ट्रिक ट्रैक्ट होता है ना आपको, यहाँ से इसोफेगस से लेकर पूरा एनल कैनाल तक जो ट्रैक्ट होता है, उसकी मैंने सारी लेयर्स की स्टडी करा चुका हूँ डीप में। तो आप वाला वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, लेयर्स रहती हैं। ये लेयर्स के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वो उसमें मैं आपको इसकी स्टडी करवाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये मस्कुलर ट्यूब रहता है जो प्रोपेल करता है फूड को, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। सबसे पहले इसोफेगस में क्या होता है, म्यूकोसा। कौन सी लेयर होती है, म्यूकोसा। म्यूकोसा कौन सी लेयर होती है, जो ये वाली लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड म्यूकोसा। जो सबसे आंतरिक जो लेयर रहती है, अंदरूनी लेयर, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा के भी 3 टाइप होते हैं, यानी टाइप नहीं, म्यूकोसा की जो लेयर होती है उसमें भी 3 प्रकार की लेयर होती है म्यूकोसा के अंदर भी। म्यूकोसा एक लेयर है, उस लेयर में भी 3 तरीके की लेयर है म्यूकोसा में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकोसा की सबसे पहली शुरुआती लेयर रहती है, ये वाली म्यूकस मेम्ब्रेन है ना। ये वाली जो लेयर है म्यूकोसा की, ये है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। हम इसकी स्टडी कर रहे हैं।
इट इज इनटू लॉन्गिट्यूजनल फोल्ड व्हेन एम्प्टी। ये कैसे रहता है? लॉन्गिट्यूजनल यानी लंबे फोल्ड्स में रहता है, ठीक है। जब ये खाली रहता है यानी इसमें बोलस यानी जो आपने खाना खाया है, निवाला, बोलस यानी निवाला, अगर इसमें नहीं रहता है खाना, ठीक है, नहीं रहता तो लंबे लंबे ऐसे फोल्ड्स में रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, लंबे लंबे फोल्ड्स में। जैसे कि मेरे पास ये बुक है तो इसको मैं इसको फोल्ड करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बुक को फोल्ड किया, देख रहे हो, ये बुक को मैंने, ये कैसे है, फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूजनल फोल्ड्स है, ये दिख रहे हैं, ये फोल्ड्स, ये लॉन्गिट्यूजनल फोल्ड्स है। तो ऐसे लंबे लंबे फोल्ड्स में रहता है जब ये एम्प्टी यानी खाली रहता है। कब? जब ये एम्प्टी यानी खाली रहता है, इसके अंदर खाना नहीं रहता है, उस समय ये लंबे लंबे फोल्ड्स में रहता है, ठीक है। This fold becomes smooth as the bolus of the food passes through the esophagus. ये क्या फोल्ड्स होते हैं? स्मूथ हो जाते हैं जब इसमें जो बोलस रहता है खाना इसमें से गुजरता है, ठीक है। These folds become smooth as the bolus of food passes through the esophagus. जब जो बोलस होता है यानी जो फूड होता है इसोफेगस से पास होता है तो ये फोल्ड्स क्या होते हैं? स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। कैसे स्मूथ होते हैं? क्योंकि इनमें से म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस क्या करता है? स्मूथली, इट हेल्प्स टू प्रोपेल फूड स्मूथली थ्रू द इसोफेगस इनटू स्टमक। ये क्या करता है? हेल्प करता है फूड को अच्छे से प्रोपेल होने में, आगे बढ़ाने में, इसोफेगस से स्टमक तक, ठीक है। एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केराटिनाइज्ड एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जिसकी एपिथेलियम, जो एपिथेलियम लेयर होती है इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की, क्या होती है वो? इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस यानी ज्यादा लेयर होती है, स्क्वेमस होती है ये, ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड यानी इसमें केराटिन नहीं होता है, एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। फंक्शन में प्रोटेक्टिव यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है। मैंने क्या बताया आपको, पहले भी बता चुका हूं मैं कि ये कैसा करता है, थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल जो इंजरी होती है अंदर इंटरनल, उस इंजरी से बचाने के लिए क्या करता है, इसमें म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस सीक्रेट होने से क्या होता है, कुछ भी ठंडा ज्यादा गर्म खाओगे तो म्यूकस की जो लेयर रहेगी अंदर जो टिश्यू है उनको बचाएगी, ठीक है। तो ये था म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर, जो म्यूकोसा की पहली लेयर के बारे में। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट लेयर के बारे में देखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद सब म्यूकोसा हम देख रहे हैं लेयर। सब म्यूकोसा में हमने म्यूकस मेम्ब्रेन वाली लेयर देख लिया जिसमें एपिथेलियल मौजूद रहता है। अब हम उसके बाद देखेंगे लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया में क्या होता है? सेंड्स पेपिले इनटू द एपिथेलियम। इतना सा फंक्शन है इसका, पेपिले इनटू द एपिथेलियम, मतलब समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। एपिथेलियम जो इसकी लेयर रहती है उसमें क्या होता है, फेरिंक्स से जस्ट लगा हुआ, इसोफेगस फेरिंक्स से लगा हुआ पार्ट होता है। तो उसके ऊपर एक तो होता है आपका हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। हार्ड पैलेट यानी आपका तालू, जस्ट ऊपर ये कड़क भाग रहता है ना, तालू, तालू जिसको बोलते हैं हिंदी में वो। और एक होता है सॉफ्ट पैलेट जो कहाँ होता है, फेरिंक्स के ऊपर रहता है, सॉफ्ट पैलेट यानी नरम तालू, ठीक है। तो ये क्या होता है, एपिथेलियम क्या होता है, ये लैमिना प्रोप्रिया सेंड्स पेपिले इनटू द एपिथेलियम। क्या होता है इसमें, जो एपिथेलियम की जो लेयर होती है वो क्या बनाती है वहां पर लैमिना प्रोप्रिया में, इसोफेगस के उधर क्या बनाती है, सॉफ्ट पैलेट बनाती है यानी पेपिले बनाती है। बस इतना सा है उसका, है ना। मस्कुलरिस म्यूकोसा, अब इसकी क्या है, म्यूकोसा की थर्ड लेयर है। म्यूकोसा की क्या है, ये थर्ड लेयर है। इसमें क्या होगा, इट इज इनडिस्टिंक्ट एट बिगिनिंग ऑफ इसोफेगस। इनडिस्टिंक्ट यानी कि इसका शेप, इनडिस्टिंक्ट यानी सिकुड़ी हुई रहती है, छोटी रहती है, नैरो रहती है बिगिनिंग में, यानी स्टार्टिंग में क्या रहता है, ये बिगिनिंग में छोटी रहती है ना। बट बिकम्स डिस्टिंक्ट लोअर डाउन, पर जैसे ही नीचे उतरती है क्या हो जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाती है, यानी फैल जाती है ना, शेप में जो उसके साइज में है बड़ी हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा, है ना। इट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूजनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। कैसे बना होता है ये, लॉन्गिट्यूजनल यानी लंबी लंबी लेयर्स रहती है किसकी, स्मूथ मसल फाइबर की, ठीक है। अब ये हो गया म्यूकोसा। अब देखेंगे हम सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा कौन सी लेयर है, इट इज सेकेंड लेयर ऑफ, किसकी लेयर है, आपका कोई भी चीज रहे, जीआईटी या एलिमेंट्री कैनाल में जो सेकेंड जो लेयर रहती है, ट्यूब की जो सेकेंड लेयर है वो कौन सी है, सब म्यूकोसा। जो कौन सी, ये वाली लेयर है, कौन सी लेयर है, जो ये वाली लेयर है, इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है।
कंटेन्स इसोफेगल ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है, इसोफेगल ग्लैंड्स होती हैं। इसोफेगल ग्लैंड्स कौन सी होती है, जो सिक्रीशन का काम करती है। कौन सा, क्या सीक्रेट कर रही है इसोफेगल ग्लैंड, क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, ताकि क्या हो, जो प्रोपेल हो फूड, जो आगे बढ़े वो स्मूथली हो। ठीक है ग्लैंड्स, म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड जिसमें म्यूकस भी सीक्रेट करती है ये, विद एक्टिनाइन विथ राउंड ओवल शेप। और उसमें एक्टिनाई होती है। एक्टिनाई क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। एक्टिनाई वो एरिया होता है जिसके सेंटर में ल्यूमेन रहता है, जहां से क्या होता है, जो भी ग्लैंड्स रहती है सिक्रीशन का काम होता है वहां से। एक्टिनाई में जो होता है सिक्रीशन, वहीं से उसी छेद से, एक्टिनाई समझ लो एक रूम है या एक रास्ता है, रूम है, रूम के में जो दरवाजा है वो क्या है, लूमेन है, उस लूमेन से क्या आएगा, सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में, मस्कुलरिस म्यूकोसा के बारे में हमने इतना देख लिया, सब म्यूकोसा के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे म्यूकोसा एक्सटर्ना, यानी अब हम देख रहे हैं उसकी लास्ट लेयर, सेरोसा से पहले वाली लेयर, मतलब मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसोफेगस की मस्कुलरिस एक्सटर्ना में हैज स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स इन अपर थर्ड। यानी अपर थर्ड कैसे, ये मैंने बताया, म्यूकोसा ये हुआ, सब म्यूकोसा, ये पोर्शन है, ये है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो जो अपर थर्ड है, ये अपर थर्ड यानी एक तिहाई जो हिस्सा है इसका, एक तिहाई हिस्सा काय का है, ये स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स का है। कौन सा, जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं उसका बना हुआ होता है 1/3 हिस्सा, है ना। आगे समझ में, अपर थर्ड हिस्सा मिक्स्ड, that is both straightened and smooth in middle third, mixed रहता है कौन से एरिया में, यानी जो ये एरिया रहा, जैसे कि एक मिनट रुक जाओ, जो ये एरिया रहा, इतना एरिया कौन सा है इसका, अपर थर्ड, जिसमें स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स रहे। ये रहा मिडिल वाला एरिया, मिडिल थर्ड। ये एरिया में कौन सा रहेगा, दोनों मिक्स रहेंगे, जैसे कि ये दिख रहा है स्मूथ मसल और स्ट्रेटेड मसल, दोनों उसमें मिक्स है। ठीक है, और लास्ट वाला एरिया कौन सा रहा, एंड स्मूथ मसल। ठीक है, मिडिल थर्ड में, एंड लोअर थर्ड ऑफ द स्मूथ मसल इन लोअर थर्ड ऑफ द इसोफेगस। और जो लोअर थर्ड है, यानी जो लास्ट वाला हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो लाइनिंग है, इसमें सिर्फ स्मूथ मसल रहते हैं। ठीक है, इसके पोर्शन में सेरोसा, आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विद कैपिलरीज एंड नर्व। ये जो आउटर मोस्ट यानी जो बाहर की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ये किससे बनी होती है, लूज, यानी थोड़े लूज रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ढीले रहते हैं, एंड विद कैपिलरीज एंड नर्व। इसमें क्या होती है, कैपिलरीज भी इसमें जॉइंट रहती है और नर्व्स भी रहती है। तो ये थी इसकी लेयर, किसकी, मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, सेरोसा की। हम पूरे लेयर्स देख चुके हैं, इसके बाद हम इसके फंक्शन और अप्लाइड एस्पेक्ट्स देखेंगे। अब हम देखेंगे इसोफेगस के फंक्शनल एस्पेक्ट्स। क्या देख रहे हैं हम इसोफेगस में, किसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओनली कंडक्ट्स बोलस फ्रॉम इट्स अपर एंड ऑफ द स्टमक। क्या करता है, ओनली कंडक्ट करता है, यानी सिर्फ क्या कंडक्ट करता है, बोलस को भिजाने का काम करता है उसके अपर एंड से, यानी ऊपरी छोर से स्टमक तक, विथ नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी, यानी इसके साथ कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं है इसमें। ये डाइजेशन में किसी प्रकार से ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक कंडक्ट करने का काम कर रहा है, यानी यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह तक सामान ले जाने का काम कर रहा है। ओनली अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ पहुंचाने का काम कर रहा है ये सामान। जैसे कि कोई घर बन रहा है, घर में अगर अपन ईटा, रेत, सीमेंट पहुंचाने का जैसे ट्रैक्टर या ट्रॉली काम करती है, उस तरीके से ये सिर्फ वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है, पर उसमें डाइजेशन में यानी घर बनाने में कोई ये मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, थिक एपिथेलियम प्रिवेंट्स फ्रॉम इंजुरी। इसकी जो एपिथेलियम वो थिक होती है, जो प्रिवेंट करती है इंजरी से। एपिथेलियम में क्या लेयर रहती है, म्यूकस की लेयर रहती है, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट करती है किससे, इंजरी से, इजी पैसेज करती है, अच्छे से आसानी से बोलस जाता है। ठीक है, जाने में। और कैसे इंजरी से प्रिवेंट करेगी, फ्रॉम टू हॉट टू कोल्ड फूड, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडे फूड से ये प्रिवेंट करता है, यानी बचाता है अंदर इसोफेगस को। ठीक है, स्पिंचर एट गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन प्रिवेंट्स द रिगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू इसोफेगस। जो स्पिंचर्स होते हैं, यानी वो एक ऐसे पैनल से, यानी ऐसे ब्लॉकेज सिस्टम रहता है। ठीक है, जैसे इसोफेगस
स्टमक के ऊपर क्या इसोफेगस है, ये इसोफेगस से नीचे ये है स्टमक, ठीक है। स्टमक मैंने बहुत बुरा डायग्राम बनाया है, मेरे को पता है, पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे रहते हैं स्पिंटर, स्पिंटर रहते हैं, स्पिंटर जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंटर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं यानी बचाते हैं फूड को कि वापस यहाँ से रिटर्न होकर ये यहाँ इसोफेगस में ना आ जाए, ठीक है। तो क्या होते हैं, स्पिंटर एट गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन प्रिवेंट द रिगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू इसोफेगस। रिगर्गिटेशन यानी वापस फूड का आपके मुंह में आ जाना। गाय कैसे करती है, जुगाली करती है, ऐसे करती ना गाय, जुगाली करती है, तो क्या करती है, वो रिगर्गिटेट करती है यानी फूड को वापस अपने स्टमक से अपने मुंह में ला लेती है और फिर से उसको चबाती है अच्छे से, ठीक है, वापस उसको मेस्टिकेशन का काम करती है। उसी तरीके से इसको वही होता है रिगर्गिटेशन, ठीक है। तो ये रहा इसोफेगस के फंक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसोफेगस के अप्लाइड एस्पेक्ट्स, यानी इसमें क्या एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, क्या बीमारियां हो जाती है इसोफेगस की, ठीक है। डिसीज ऑफ इसोफेगस देखेंगे हम। अपर पोर्शन ऑफ स्टमक प्रोट्रूड्स इनटू चेस्ट कैविटी थ्रू इसोफेगल हेटस। सबसे पहला होता है हेटल हर्निया। क्या होता है, हेटल हर्निया। हेटल हर्निया क्या होता है, हेटल हर्निया में अपर पोर्शन ऑफ स्टमक प्रोट्रूड्स इनटू चेस्ट कैविटी थ्रू इसोफेगल हाइटस। जो अपर पोर्शन होता है, जैसे ये इसोफेगस का, जो इसोफेगस है, फिर इसोफेगस से क्या स्टार्ट होता है, स्टमक स्टार्ट होता है, ठीक है, ये स्टमक स्टार्ट होता है। तो जो अपर पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन रहता है वो फूल जाता है, प्रोट्रूड्स यानी फूल जाना, है ना, बड़ा हो जाता है। ये जो पोर्शन है ये ऐसा हो जाता है, फूल जाता है। अपर पोर्शन में जंक्शन रहता है ना, स्पिंचर जो मैंने बताया, कार्डिक स्पिंचर वाला जो पोर्शन रहता है वो फूल जाता है, प्रोट्रूड्स हो जाता है। अपर पोर्शन ऑफ स्टमक प्रोट्रूड्स इन चेस्ट कैविटी थ्रू इसोफेगल हेटस। जो इसोफेगल हेटस होता है ये यहाँ पे क्या होता है, और ये अपर पोर्शन भी स्टमक का, तो क्या प्रोट्रूड्स यानी फैल जाता है, ठीक है। दूसरा है एक्लेशिया। एक्लेशिया क्या है, एक्लेशिया, इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कार्डिक स्पिंचर which blocks the passage of ingested food into the stomach। ये क्या करता है, जो कार्डिक स्पिंचर रहता है, यानी ये, इसी को कार्डिक स्पिंचर भी बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, इसमें ये हो जाता है हार्ड। जितना हार्ड हो जाता है ये क्या होता है, हार्ड हो जाता होने की वजह से क्या होता है, ये इसमें ये एक्सपांड नहीं होता है, ये क्या होता है, फेलियर ऑफ, इसको बोलते हैं फेलियर टू रिलैक्स, इसको बोल सकते हैं फेलियर टू रिलैक्स। फेलियर टू रिलैक्स यानी ये रिलैक्स नहीं हो पाता, ये जो पोर्शन है ये खुल नहीं पाता, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, जो खाना है वो स्टमक तक नहीं जा पाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक स्पिंचर व्हिच ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ इंजेस्टेड फूड इनटू द स्टमक। जो इंजेस्टेड फूड, जो आपने खाना खाया है, उसको ब्लॉक कर देता है, स्टमक तक नहीं जाने देता है। उसके कारण क्या होता है, कॉजेस डायलेशन ऑफ इसोफेगस। डायलेशन यानी इसोफेगस का फूल जाना, यानी साइज में बड़ा हो जाना, ठीक है। इसोफेगस में खाना भर जाएगा तो वैसे ही साइज उसका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टमक तो तक जा नहीं पा रहा है। इसोफेगस का काम नहीं होता है खाने को स्टोर करके रखना, ठीक है। पर इसके कारण क्या होता है, इसके जो लाइनिंग रहती है इसोफेगस की वो इतनी हार्ड रहती है, रिलैक्स नहीं हो पाती है, जिसके कारण खाना वहीं अटके रह जाता है, डायलेशन हो जाता है एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल लेयर। हाइपरट्रॉफी यानी मसल्स का फूलना, मसल्स के साइज का बढ़ जाना, ठीक है। जिमिंग के समय भी क्या होती है, हाइपरट्रॉफी होती है, यानी मसल का जो साइज वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार जो इसोफेगस की जो मसल लेयर रहती है, मस्कुलर लेयर रहती है, उसका साइज भी बड़ा भी हो जाता है। इसोफेगस भी बड़ी हो रही है, मसल का साइज भी बड़ा हो रहा है। किसमें हो रहा है, एक्लेशिया में हो रहा है। हेटल हर्निया में क्या हो रहा है, जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन जो है सिर्फ वो फूल जाता है स्टमक के ऊपर का, इसोफेगल जंक्शन का, या तो गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। उसके कारण क्या होता है, हर्निया में ऊपर का पोर्शन बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, पूरा इसोफेगल कॉन्ट्र वो हो जाता है, कड़क रहने के कारण उसमें खाना रह जाता है, जा नहीं पाता है। उसके कारण क्या होता है, डायलेशन यानी इसोफेगस का साइज बड़ा होता है, प्लस उसकी जो लेयर रहती है मस्कुलर लेयर, उसका साइज बड़ा हो जाता है। ये था हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट्स इन इसोफेगस। तो ये अब हमारा टॉपिक जो इसोफेगस का यहाँ पे कंप्लीट होता है।